आदरणीय गुरुजनों और सभासदों का मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं से एक। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें विश्व में से एक नई पहचान दिलाया है। इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बहरीन नृत्य कार्यालय आपके सामने ला रही है। हमारी 9वीं कक्षा की तानिया, दिया, सुहाना, जारा 7वीं कक्षा और मारियम 5वीं कक्षा की सखिया। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। देश का हर एक हिंदी भाषा को समझता और बोलता है। धन्यवाद। प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिभाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसकी गहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशिष्टता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। नमस्ते, मैं वैष्णवी हूँ। मैं 7वीं बी में पढ़ रही हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं।
हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आदर्श एसबी हूँ और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। 57% भारतीय जनसंख्या को हिंदी भाषा मालूम है। हिंदी दुनिया की तीसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है। पूरे दुनिया में आधा अरब लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद। नमस्ते, सबको हमारा हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फातिमा सुहरा। मैं फातिमा सुहाना। आज हम हिंदी दिवस में हिंदी से एक फनी स्किट चला जा सकते हैं। हेलो मैम, क्या मैम अंदर आ सकते हो? हाँ, यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? एमपी मैम। क्या एमपी? मीना पाल मैम। ओ मीना, तुम्हारा पापा का नाम? एमपी मैम। अब क्या है? मोहन पाल मैम। ओ, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? एमपी मैम। ओ मध्य प्रदेश? नहीं मैम, मणिपाल। ओ मणिपाल। तुम्हारे योगदान क्या है? एमपी मैम। अब क्या एमपी? मैट्रिक पास मैम। ओके। तुम्हारा विशिष्टता को विशेषण करो। एमपी मैम। अब क्या एमपी? माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी मैम। ओह, अब जाओ। एमपी मैम। अब क्या है तू? माय परफॉर्मेंस मैम। ओह, एमपी। क्या एमपी मैम? मेंटली पंक्चुअल। एमपी मैम। क्या एमपी तो? माय प्लेजर मैम। ओह, एक बार भी हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, आज 14 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, आज का दिन ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। 1953 की बाद से इस दिन को लगातार हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपनी भाषा से प्यार होता है, उसी तरह हम सभी देशवासियों को हिंदी भाषा से बहुत प्यार है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आप सभी को हिंदी पर एक कविता बताना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम भारत का मान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहूँ तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत का मान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषाओं में 14 है। भारत में विविध भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी दिवस पर लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें हमेशा भाषा का जितना संभव हो प्रयोग करते
समय का गर्व महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर गुले की वारे, गोपी दही मदद सुनियत है कंगना के जनकारे, उडो लाल जी भोर भयो है सुर नर डाटे द्वारे। नमस्ते। हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। जिस देश की मिट्टी में है हमने जन्म लिया, वो देश की भाषा से है परहेज क्यों किया, जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया, वो देश की भाषा से है परहेज क्यों लिया। रे सिना ये तो क्यों है गम सताए, वो देश भक्त क्या उसे हिंदी नहीं आए, वो देश भक्त क्या उसे हिंदी नहीं आए। दास तो बढ़ा लो हिंदी में अपना ज्ञान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। धन्यवाद। मैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ध्वनि कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात ठालियाम कलियम कोमल गात, मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस साथ सींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी के एक उद्धरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अपनी भूल अपनी ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरे उसे सुधारे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य देव है। मैं क्लास 7 से आया हूँ। आज मैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का निर्मला किताब के बारे में एक पुस्तक समीक्षा देने के लिए आया हूँ। निर्मला एक 15 साल की लड़की की कहानी है जिस पर उसके माँ और पिताजी उसके लिए दहेज नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने उसे एक 35 वर्ष के आदमी के साथ शादी कर लिया जिसके पास पहले से ही 3 बेटे थे और उसका सबसे बड़ा बेटा तो खुद निर्मला का ही उम्र का था।
समय के साथ साथ निर्मला ने अपनी पति के बेटे को अपने बेटे जैसे ही समझा और उन्हें ऐसे ही प्यार किया। पर निर्मला का पति को तो मुंशी तोताराम को ऐसा लगने लगा कि उसके सबसे बड़े बेटे और निर्मला के बीच में कुछ तो है। इसी शक में उसने अपने सबसे बड़े बेटे को हॉस्टल भेज दिया। इसी बात से परिवार पर लड़ाई झगड़ाई शुरू हो गई और मुंशी तोताराम का सबसे बड़ा बेटे को ऐसा लगा कि कैसे उसके पिताजी ने उसके और माँ के बारे में सोचा ऐसे, तो इसी सोच में उसने 3-4 दिनों पर मर गया। तो दोस्तों, इस किताब को 3 साल पहले लिखी गई है, पर आज भी इस पर जो चीजें लिखी है वो इधर उधर हमेशा होते रहते हैं। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते या फिर हर दिन हम किसी एक आदमी को तो शक कर देते हैं, वो कोई बिना इल्जाम किए है। तो दोस्तों, यही था मेरा एक पुस्तक समीक्षा। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। यह मुंशी प्रेमचंद जी का एक उत्तरण है। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। कला दिखती तो यथार्थ है, पर यथार्थ होती नहीं है। उसकी खूबी यही है कि याथार्थी मालूम हो। धन्यवाद। अरे मुन्नी, तू आ गई? भूख लगी है? अच्छा, मौन व्रत है क्या? तो ये बैग दो, बेटा। आज तेरी इम्तिहान की नतीजा आने वाली थी ना? बैग में है। अरे मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, हिंदी में 48। मेरी मुन्नी तो बहुत होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। पर ये काली क्यों है? इसमें हमें अपना सपना लिखना था अंग्रेजी में। पर मुन्नी, तू तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो ना, फिर तूने ये क्यों नहीं लिखा? अब्बू, हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते हैं। हमारे सपने में सिर्फ आप होते हैं, अम्मी होती है, रिड्डी की नदियाँ होती है, जिलेबी की पेड़ होती है, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिंगल पारियां भी होते हैं, कभी कभी दादा दादी भी आते हैं। अब आप ही बताओ, इनमें कौन बात करते हैं अंग्रेजी में? अब्बू, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीखते हैं ना। अब हमारे सपने को तो अपने जबान पर रखने दो। मातृभाषा नींव होते हैं। नींव मजबूत होते तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसान हो जाएगा। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी का सम्मान, देश का सम्मान। हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। कर चले हम फिदा कैफी आस्ती ने लिखी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारी हवाले बदन साथियों। सांस दमती गई, नफ्स गमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न चुकने दिया। घट गई सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हमारे का गम ने न चुकने दिया। मरते मरते रहा बदन साथिया, अब तुम्हारे हवाले बदन साथिया। से अनार आसे आम होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईंट, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर फलम ढूंढ। ऐसे एडी, ऐसे एनक फाग रही दुश्मन की सेनक। ओ से अखले, औ से असर फली फूली, काला जमजर आम से अंग, खा से खाले, उतना गावो जितनी खा
दिवस पर मैं आगरा में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर आप सभी को कविता सुनाने जा रही हूँ। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी को दीवाने ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे। हम देश भक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा है। तू आइए हिंदी बोले, सीखे और सिखाए। आ से आना, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छे अच्छे बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, एक एक कर फाड़ लो खून। ए से ऐठी, आई से ऐनक, फाड़ रहे दुश्मन के सैनक। ओ से अगली, औ से औजार, फले फोले सारे संसार। अम से